परसेंटेज, जैसे हम कोई चीज किसी भी, जैसे हमने ये मार्कर दिया, इसके साथ मैं एक और मार्कर दिया, ठीक है, जैसे मार्कर दिया मैंने, ये थोड़ा सा मोटा है इससे और ये थोड़ा पतला है, ठीक है, मैं बोलूंगा इसका वेट जो है वो है 100, ठीक है, इसका है कोई 150 kg, इसका 100 kg, ठीक है। अब मैंने बोला इसका कितना ज्यादा वेट है, इसका 50 ज्यादा है इससे। एक मार्कर था जिसका नाम हमने ले लिया ए, और दूसरा मार्कर दैट इज ए मार्कर है जो जिसका वेट है आपका 100 kg, और दूसरा मार्कर जिसका 150 kg, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ, मुझसे किसी ने पूछा किसका कितने परसेंटेज ज्यादा वेट है इससे, किससे, ए से कितना परसेंटेज ज्यादा है। अब मैंने क्या बोला, इसका मेरे बॉडी में कितना वेट ज्यादा है, 50 kg, ये 50 kg ज्यादा है ना इसका, जो बी मार्कर है उसका 50 kg वेट ज्यादा है। लेकिन जब मैंने परसेंटेज में पूछा तो परसेंटेज में कैसे लिखते हैं, ठीक है, 50 kg ज्यादा, किससे ज्यादा है, ए मार्कर से, किसका वेट ज्यादा, बी मार्कर का, ठीक है, जिससे ज्यादा वो नीचे कितना kg, इसका था 50 kg, ये था 100 kg से कट हो गया। अब परसेंटेज में बताना, आपने देखा होगा जब आप छोटी क्लासेस में थे तो आपको पूछते थे कि आपकी परसेंटेज कितनी है, तो आप क्या करते थे, 100 से मल्टीप्लाई करते थे। सेम ऐसे ही क्या करना है, 100 से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, केजी से केजी कट हो गया। इसमें क्या होता है, यूनिट जो होते हैं वो हमेशा सेम रखते हैं, जब भी किसी भी दो क्वांटिटीज के बीच में आप कंपैरिजन करते हो उनके यूनिट सेम होने चाहिए, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, ये क्या हो गया, 20, 1/2 into 100, कितना आ गया, 50%। कितना ज्यादा है ये, 50% ज्यादा है एक क्वांटिटी का वेट दूसरी क्वांटिटी से, ये होती है परसेंटेज, इसे बोलते हैं परसेंटेज, ठीक है। कितना ज्यादा कितना कम कैसे निकालना वो सब, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, पर किसी चीज के पर मतलब कि उसके डिवाइड में कितने 100, सेंटेज का मतलब होता है 100, सेंट का मतलब 100, पर का मतलब कोई क्वांटिटी है उसके डिवाइड करके जब हम बोलते हैं ना, जैसे बोलते हैं पर किलोमीटर, ठीक है, जैसे स्पीड का हम बोलते हैं किलोमीटर पर हॉर, ठीक है, किलोमीटर पर हॉर, पर का मतलब होता है 1 किलोमीटर चली, जैसे मान लीजिए बोलिए कोई गाड़ी है वो कितने किलोमीटर चली, 8 किलोमीटर चली, कितने घंटे में चली, मैं बोलूंगा 1 किलोमीटर पर हॉर, 1 किलोमीटर जो वो 1 घंटे में चली, वैसे ही इसका परसेंटेज का होता है 1/100। और कोई भी चीज जो अपने आप में होगी वो 100% होगी, ना उससे ज्यादा होगी ना उससे कम। अगर हम उसका इंक्रीज करें वो हो सकता है कि इतने परसेंटेज बढ़ गई, लेकिन जब हम कोई क्वांटिटी लेते हैं वो क्या होती है, अपने आप में 100% होती है, ठीक है। अब देखो, अब कुछ फ्रैक्शनल वैल्यूज होती है इसकी जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए पहले, ठीक है, अगर वो आती होंगी तो आपके क्वेश्चन सीधे निकलेंगे, नहीं तो ठीक है। इसमें अब उसमें आपके कुछ मिक्स फ्रैक्शन, कुछ होती है नॉर्मल फ्रैक्शन, कुछ होती है मिक्स फ्रैक्शन। पहले पता होना चाहिए मिक्स फ्रैक्शन होती क्या है, ठीक है। जैसे कोई इंटीजर होता है, मिक्स फ्रैक्शन में क्या आता है, कोई इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, ठीक है, इसे ही बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। कैसे, कोई इंटीजर लाइक कुछ भी हो सकता है, इंटीजर 1 2 3 0 -1 कुछ भी हो सकता है, इंटीजर में कोई भी आ सकता है। अब हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, दैट इज पॉजिटिव नेचुरल इंटीजर लेके चलते हैं, दैट इज 1 2 से शुरू होते जो नेचुरल नंबर हमने ले लिया, कोई इधर इंटीजर 2 ले लिया मान लो, ठीक है। अब प्लस फ्रैक्शन भी कोई ले लो, जैसे मान लो हमने ले ली 1/2, ठीक है। अब मान लो इसकी परसेंटेज हमें निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे हम, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 4 + 1, ये आ गया, ये क्या होगी 5/2, ये क्या होगी इसकी फ्रैक्शन होगी। इसकी मिक्स फ्रैक्शन देखी जाए तो क्या होती है, जैसे इसको डिवाइड करोगे 5/2 कितनी आ जाती है, 4 होता है 1, 2 इधर आ जाएगा 1 ऊपर चला जाएगा, तो ये होती है इसकी मिक्स फ्रैक्शन, इसे बोलते हैं हम मिक्स फ्रैक्शन, और ये होती है नॉर्मल फ्रैक्शन, ठीक है। और आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे इसमें और ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे। अब चलते हैं आपके परसेंटेज में, कैसे इसको फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। पहले हम करते हैं लाइक फ्रैक्शन से परसेंटेज करते हैं। पहले मैंने लिया 1, मान लो 100%, सॉरी फ्रैक्शन से परसेंटेज से फ्रैक्शन कर दीजिए।
फ्रैक्शन में कन्वर्ट करनी हो, परसेंटेज से कोई चीज फ्रैक्शन में लानी, तो परसेंटेज दिया होगा, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस पूरी टर्म में, ठीक है। इसका बेसिकली मतलब यही होता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, 100 हमारे पास पहले दिया था, इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 100% की वैल्यू जो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, दैट इज 1 होती है। अब मैंने जो बोला कि 50%, इसकी क्या होगी फ्रैक्शनल वैल्यू, क्या होता है इसका मतलब 50/100, ठीक है। अब जी 100 हो गया तो 0 कितना आ जाएगा, 5 1 5 5 2 10, समझ लगी आपने, पता चला थोड़ा थोड़ा पक्का, ठीक है। ये अब इसका अगर हम आधा करते हैं तो कितना आता है, 25% आता है। जब इसका आधा किया, इसका भी तो हम आधा करेंगे ना, वही आएगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 120, जब इसको आधा करोगे तो इसका मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब 2 से सीधे डिवाइड करना पड़ेगा, जब 2 से डिवाइड करते हो तो कितना आ जाता है 1/4। जब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जो दूसरा हमारा तरीका है, परसेंटेज को नीचे लाओ और डिवाइड कर दो, कितना आता है, इधर भी हमारा वही आ रहा है, इधर भी वही आ रहा है। अब इसका आधा कितना होता है 12.5, इसका मतलब हमने 25 को आधा किया, जब 25 को आधा किया तो उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू को भी आधा करेंगे, वही वैल्यू होगी इसकी, क्या हो जाएगी 4 × 2 दैट इज 1/2, क्योंकि अगर आप दूसरी तरह करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। पॉइंट था परसेंटेज का 100 नीचे आ गया, जब 100 नीचे और एक पॉइंट जो था उसका जब हटाते हैं हम तो कितना आता है, जितने पॉइंट हो उतने 0 नीचे आते हैं, तो उसको मल्टीप्लिकेशन में दिया 100 दैट इज 125/1000, इसको डिवाइड करोगे 125 × 8 जो होता है वो होता है 1000, ठीक है 1/8, तो सेम वही आ गया जो इधर आया था फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करके आया था, वही सेम इधर आ गया। अब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है, इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आता है 6 पॉइंट 5 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आता है 2.5, ये होता है ना, लेकिन पॉइंट हमने पहले नहीं किए। इसका मतलब जो फर्स्ट पॉइंट के आगे होता है इसमें हम 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 0 की कोई वैल्यू नहीं रहती, इसलिए हम 0 नहीं लिखते, इसका मतलब एक ही होता है 12.50, ठीक है। जब 50 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो 25 आता है, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और इसी की वैल्यू, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 1/8 आई थी, तो 1/8 को डिवाइड कर दो 2 से तो कितना आता है 1/16, क्योंकि 8 × 2 दैट इज 1/16, यही होगा फ्रैक्शनल वैल्यू। या तो आप सीधा इसको ऐसे भी कर सकते हो, परसेंटेज घटाया हमारा नीचे आ गया 100। अब पॉइंट कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट है 2 डिजिट, तो हम क्या लिख सकते हैं 100 पहले का, ये परसेंटेज का 100 था, और कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट्स था 2 डिजिट, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे डिवाइड होता है, नीचे वाले 100 से मल्टीप्लाई होगा, इससे डिवाइड होता है, इसलिए कितना आता है 265/10,000। हमें पता ही किसका स्क्वायर है 25 का, 25 से ज्यादा आएगा तो कितने बार आएगा 25 टाइम, और ये 100 कितने टाइम्स आता है 4 टाइम, ये चला गया और डबल 0 इसके साथ आ गया, ठीक है। 25 से जाता है कितने टाइम 16 टाइम, तो 1/16 25 का टेबल सबसे आसान होता है, इसलिए वो लर्न कर लेना, ठीक है। 100 तक तो आना चाहिए, तो ये होता है इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू। अब इससे छोटी तो क्या ही लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लेते हैं कुछ फ्रैक्शन से कन्वर्ट करते हैं उसमें परसेंटेज में, ठीक है। ये हमने किया परसेंट से फ्रैक्शन में, अब करते हैं कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू लेके उसको कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज। आपको समझ आया ना, आपको स्टूडेंट समझ चला, क्या नहीं समझ आया, कुछ भी समझ नहीं आया, कहाँ से समझ नहीं आया, जो चीज नहीं पता चली बोलो क्या, ये कैसे आया आगे ये चीज क्या में ऐसा कोई बात नहीं, तो आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा। पहले एक हफ्ता पूरी किसी टीचर को समझने के लिए पहले उसके पास एक हफ्ता पढ़ो, फिर उसके बाद समझ आएगा, ठीक है।
अब देखो इसको फ्रैक्शन से पहले हमने किया परसेंटेज से फ्रैक्शन, अब करते हैं हम इसको ठीक, अब करते हैं हम इसको क्या बोलते हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन। अब कोई वैल्यू जैसे हमने लिया 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है? अच्छा परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करना है, जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है उसको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, ठीक है। अब हमने किसमें कन्वर्ट करना है, सॉरी फ्रैक्शन परसेंटेज, ये करना। पहले हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन में किया ना, अब हमें करना है फ्रैक्शन से परसेंटेज में। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए किसी चीज को 100 से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है 50%, परसेंटेज का साइन आता है। अब इसको फ्रैक्शन में करोगे तो परसेंटेज को नीचे ले आओगे, 100 कर दोगे तो 1/2 की जाएगा, ठीक है। अब 1/3 क्या होगा, 1/3 इंटू 100, ठीक है। जब इसको 100 से करते हो किसके इक्वल आता है, परसेंटेज का साइन आ जाएगा, किसके इक्वल आएगा ये, ठीक है। अभी मैं देखो इसको बाद में किसके इक्वल आता है 3 3 से 9 होता है, 1 बचा, फिर से 9 होता है, 1 बचा, या तो आप सीधे इसको डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये 1 ऊपर आ गया, 3 इसके साथ आ गया, ठीक है। ये होता है इसका परसेंटेज फ्रैक्शन। अब 1/4 क्या होती है, 1/4 बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा यही पूछी जाती है। अगर कोई आसान क्वेश्चन मतलब कि होगा ना पेपर आता छोटे लेवल पर, उसमें क्वेश्चन टफ ना हो, उस पे परसेंटेज पे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। इसकी ये होती है। अब 1/, इसके साथ आपको 1/5, 1/5 का क्या होगा, 5 से जाता है 20 टाइम 20%, वैसे ही 1/6 इसकी इक्वल होती है 1/6 इंटू 100। अब उसका निकालो कैसे आएगा, कितना टाइम लगता है, 1 टाइम, 4 बचा 40, 6 6 36, कितना बचा 4, तो 4 किसमें आएगा, पॉइंट में समथिंग आएगा, तो आपको ऐसे नहीं करना, आपको जस्ट इसे लिखो फ्रैक्शन, इसको कट जाएगा तो ये आ जाएगा 62/3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो वो आप ऐसे लिख सकते हैं, वैसे इसको रेशो भी ले लीजिए तो काटना पड़ता है, ठीक है। रेशो भी सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है, जो आगे नहीं करता, ठीक है, उसको ऐसे। इसके बाद आता है 1/7, 1/7 को कैसे लिखोगे, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई। जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना होता है, ऐसे कर दो, अगर आपको ऐसे समझ में आए 3 बचा, ठीक है। अब 3 किस टाइम से जाता है, 4 टाइम्स से 28, कितना बचा 2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, डिवाइड इससे होगा वो आ जाएगा, और साथ में जो क्वेश्चन आया होगा वो कितना आ जाएगा, तो 1/7 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, ये होती है, ठीक है। अब आता है 1/8, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे 8/100/8 बन जाएगा। अब इसको डिवाइड करोगे 100 को, किससे करोगे आप, 8 से, तो सीधा करते हो इसको हो जाएगा, ये 1 से जाएगा 8 है, 2 से 16, और पॉइंट लगा 0 लगाया हमने, कितना आ गया 12.5%, ठीक है। अब इधर से एक चीज नोट करो, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इस फ्रैक्शन को, कितना आ जाता है 2/8, दैट इज 1/4, वो हम निकाल चुके हैं, ये तो निकाला है 25 से, ठीक है। अब सीधे 3 से करते हैं, 3 से हमने बहुत बार इसकी ये परसेंटेज में देखी, बहुत ज्यादा, ठीक है। जैसे हमने 3 से इसको मल्टीप्लाई किया 1/8 को,
इधर क्या आया था इसका 1/8 का निकल के हमारे पास क्या आया परसेंटेज में ये आया, ठीक है। अगर इधर किया मल्टीप्लाई इस साइड में करना पड़ेगा, किसको करना पड़ेगा उसको, तो ये कितना आ जाएगा इस साइड वाला जो आ जाएगा 3/8। जब उधर करोगे तो कितना आएगा 5, इधर जाएगा 3 to 6 + 7 पॉइंट इधर रहेगा और 3 3 बहुत इंपॉर्टेंट परसेंटेज है फ्रैक्शन परसेंटेज, ठीक है। अगर हम 4 लिखते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 आ जाएगा, दैट इज 50%। अब करते हैं 5 से 5/8। हमने इस टर्म को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5/8 आ गया। अब इसी की वैल्यू कितनी थी, ये इंपॉर्टेंट होती है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 5 5 = 25, 5 × 0.2 कर गया, 5 2 = 10 + 2 1 10, 5 1 = 5 + 1 62%। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे 7 करते हो तो 7 वाली जो आएगी उसके साथ मल्टीप्लाई करते हो 7 वाला आ जाएगा, और 8 से करोगे तो डिवाइड होके वाला आ जाएगा, वो 100% ही आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसके साथ चलते हैं आगे 9 9। चलो ये आपका होमवर्क है, इसको आप होमवर्क कर देना, इसकी आप वैल्यू होमवर्क कर देना, कमेंट सेक्शन में बता देना, तो आप काफी जरूरी नहीं है ऐसे ही निकल सकती है इसकी वैल्यू, 100 से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो आप। चलो आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू फॉर लाइव सेशन। ओके, बताना कमेंट्स में कैसी लगी आपको क्लास, ठीक है।